डेली प्रवचन में ये स्टूडेंट सीरीज के जो 6 वीडियो का आज ये अंतिम वीडियो होगा, छठा वीडियो। 5 दिन तक हमने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें जो उसके लिए एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टीचर्स से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, और आज का जो विषय होगा वो होगा कि जो एक स्टूडेंट को डायरेक्शन अपनी लाइफ में चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, वो उसको कैसे प्राप्त हो सकती है। तो ये 6 वीडियो का जो एक सेट बने हैं, ये 6 वीडियो का एक सेट स्टूडेंट के सीरीज़ का है। जिन भी परिवारों के बच्चे 5th स्टैंडर्ड अबव पढ़ रहे हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, या कॉलेज के बाद में अभी अभी वर्किंग में यदि लगे हैं, तो अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल तक के सभी बच्चों के लिए ये मेरे 6 वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि मान लो यदि आप आज स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट के टाइम में आपको क्या करना चाहिए था जो शायद आपने नहीं किया, उसकी जानकारी भी आपको हो, जिससे आप वर्तमान में उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो ये आप सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी था ये मेरे वीडियो। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र स्टूडेंट का ही है तो स्टूडेंट ही देखें। कल संडे है और संडे सबको बहुत मेरे इंतज़ार रहता है, मेरे संडे पारिवारिक प्रवचन का। तो कल का जो मेरा विषय होगा वो बहुत मुख्य विषय है, क्योंकि जब हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, पारिवारिक व्यवस्था में रहते हैं, अपने मित्रों की संगति में रहते हैं, तो एक चीज़ जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको शायद हम भी करते हैं और दूसरे लोग भी हमारे लिए करते हैं, वो है एनवे, यानी कि ईर्ष्या जिसको हम कहते हैं। तो ईर्ष्या को दूर नहीं करना है, कैन नॉट बी 100% बी अवे फ्रॉम दैट, बट टू कंट्रोल। तो मेरा जो संडे जो प्रवचन होगा 21 तारीख का, 21 जून का, वो एनवे कंट्रोल के ऊपर होगा। लगभग 30 से 45 मिनट तक का वीडियो होगा। तो आप सभी सपरिवार देखिए, और मेरे सारे वीडियो आपको सपरिवार के साथ देखने चाहिए। और जैसे मैंने गाइडेंस आपको दी है कि आपके अपने बच्चों के पास भी मोबाइल है, आजकल सभी स्मार्टफोन रखते हैं, सबके फ़ोन पे मेरा चैनल सब्सक्राइब आप कर दीजिए, जिससे ऑटोमेटिकली मैं जब भी अपलोड करूँगा मेरे वीडियोस, उनको डायरेक्टली प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे, जैसे आप मेरे साथ बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, आप मुझे समझते हैं, आप विश्वास करके अपने बच्चों को भी इस तरफ ले जाने की प्रेरणा करें। और आपने केवल इतना करना है कि अपने बच्चों को कहना है, या आपने अपने स्वयं को मेरे चैनल को उनके फ़ोन में सब्सक्राइब करना है, बस। बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैं चाहता हूं बच्चों के ऊपर भी विशेष उनका एक गाइडेंस उनको प्राप्त हो सके, जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे पति या पत्नी बन सके अपने जीवन में आगे जाके, और उनकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी हो। तो अब स्टूडेंट सीरीज़ के अंदर में आज का जो विषय होगा मेरा, वो स्टूडेंट्स को जो डायरेक्शन चाहिए और जो स्ट्रेंथ चाहिए। अधिकतर समय कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छा स्कोर करते करते पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। तो उनके अंदर में कई बार एक डिक्लाइन होना प्रारंभ हो जाता है, उनकी परसेंटेज में, उनके स्टडी में, उनके बिहेवियर में। और इसका जो डिक्लाइन होने का जो मुख्य कारण है, वो मैं ये मानता हूँ 2 बातों को, कि या तो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है टू फेस द प्रॉब्लम,
या फिर उनको डायरेक्शन नहीं है हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ दोनों चीजों के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है स्ट्रेंथ। आपको जीवन में स्टूडेंट लाइफ के अंदर में डे टू डे भी प्रॉब्लम आ सकती है। वर्किंग में हैं आप तो भी आपको डे टू डे प्रॉब्लम आ सकती है। आप लाइफ के किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको डे टू डे प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत यदि आपके अंदर है तो समझ लो आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। मान लीजिए कोई भी चीज है, मैं दीवार के अंदर एक कील यदि ठोक रहा था और कील ठोकते ठोकते हथौड़ी गलती से मेरी उंगली के ऊपर लगी, अब चोट लगी, और चोट लगने के साथ मैंने उस दर्द को जो कि हथौड़े से मेरे उंगली पर था उसको मैंने सहन कर लिया, तो समझ लो मेरा वो दर्द मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, बिकॉज आई हैव द स्ट्रेंथ टू बियर दैट प्रॉब्लम। एक बच्चा 8 वर्ष का साइकिल पे जा रहा था और साइकिल पे जाते जाते गिर पड़ा, चोट लगी। लोग आए उठाने के लिए और लोगों ने कहा बेटा तेरे पैर से तो खून थोड़ा सा बह रहा है, जरा सी लग गई थी, उसको खून दिखाई दे रहा था। बस जैसे उसने खून देखा रोना शुरू कर दिया। एक दूसरा बच्चा, सेकंड एग्जाम्पल, एक दूसरा बच्चा साइकिल पे जा रहा था, गिर पड़ा, लोग आए उठाने के लिए, उसके पैर में चोट लगी, खून आ रहा था पैर से। लोगों ने उसको कहा कि बेटा तेरे पैर से खून आ रहा है। उसने देखा, कहा नहीं अंकल जी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है, मैं चला जाऊंगा। इन दोनों के साथ सिचुएशन एक ही थी, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन एक बच्चे ने उस सिचुएशन को अपनी स्ट्रेंथ में, अपने सहन में अपने कर लिया, और वो उससे बिल्कुल भी उसको भय प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जो पहला बालक था, पहला था बच्चा, वो रोना जो उसने शुरू कर दिया, रोना शुरू क्यों कर दिया? क्योंकि उसके अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। आप भी किसी प्रॉब्लम में जब भी फंसते हो, स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल में है, कॉलेज में है, फ्रेंड सर्कल में है, या कोई भी चीज की प्रॉब्लम में जब आप फंसते हो और उस समय आपके अंदर घबराहट यदि उत्पन्न हो जाती है, कब? जब डिफिकल्ट टाइम कोई आता है। और यदि आपके अंदर घबराहट हो रही है तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखो, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज आपको सबको वो जाननी है, वो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ को बनाना है। क्योंकि आज आप स्कूल में हो, आज आप कॉलेज में हो, कल को आपको वर्क प्लेस पे जाना है। आज माँ और पापा कुछ कहते हैं तो हम उल्टा जवाब दे देते शायद, या हम उनकी बात को नहीं मानते शायद। लेकिन जब वर्क प्लेस पे जाएंगे तो कितना भी बड़ा अफसर है, उससे भी बड़ा अफसर उसको जरूर कुछ ना कुछ डांट लगाता है, और वो उसको क्या करता है बच्चों? चुपचाप सुनता है। आपके साथ भी ये सिचुएशन आगे समय में आने वाली है। आपको भी चुपचाप सुन बैठ करके कोई भी बात मुंह से नहीं बोल के चुपचाप जो भी बोल रहा है बॉस वो सबको सुनना पड़ेगा। तो यू शुड गेन द स्ट्रेंथ इन योर सोल। आपके अपनी आत्मा के अंदर में, आपके सोल के अंदर में आपको स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा। एक फिजिकल स्ट्रेंथ होता है जो हमको शरीर में, जो आप सभी बच्चों को भी प्राप्त है। हाँ, जिम जाते हैं बच्चे, खेलते कूदते हैं, फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, हाँ, शरीर स्ट्रांग हो गया। लेकिन ऐसे बच्चों का शायद सोल स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए वो डिफिकल्ट टाइम के अंदर घबरा जाते हैं। आपको अपने अंदर में इस स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, क्योंकि जब तक आप स्कूल एज में थे तब तक आपके माता पिता के साथ आप सभी तरह की बातें कर सकते थे, आप सभी तरह की प्रॉब्लम्स उनको शेयर कर सकते थे। लेकिन जब कॉलेज आप चले जाते हो,
जब स्कूल में 10th के बाद में आप 11th 12th पढ़ रहे होते हो, उस समय आपको हर एक चीज का सामना खुद करना पड़ता है। सभी डिफिकल्टी, सभी प्रॉब्लम्स को आपको खुद फेस करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नहीं आने वाली है। इस बात को समझ के चलो, एज ए स्टूडेंट, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली है, 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका स्कूल है, आपका जाने का ट्रांसपोर्ट का जरिया है, आपकी कोई भी चीज है, तो यू विल सी द प्रॉब्लम ईच एंड एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, इवन दो यू आर ए स्टूडेंट। और उस प्रॉब्लम को आपको अपने अंदर स्ट्रेंथली उसको सहन करने की एक ताकत आपको अपने अंदर में उत्पन्न करनी है, जिसको कि हम कहते हैं कि आपकी सोल की स्ट्रेंथ, आपकी आत्मा की शक्ति आपको प्राप्त करनी चाहिए। अब ये कैसे प्राप्त होगी? ये प्राप्त भोजन से नहीं होती है। जो भी आप खाते हो, पौष्टिक खाते हो, तो आपका शरीर बनता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन 6 फीट का भी लंबा आदमी, पहलवान कितना भी हो, वो किसी भी दूसरे आदमी के साथ फेस ऑफ कर सकता है, लेकिन शायद वही व्यक्ति अपनी किसी फैमिली प्रॉब्लम से अपने अंदर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकली वो स्ट्रांग है, लेकिन इनर बाय सोल वो स्ट्रांग नहीं है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आगे आपके स्कूल और कॉलेज के बाद लाइफ इजी नहीं है। इट इज गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टाइम पीरियड ऑन द वे ऑफ योर लाइफ। आने वाले टाइम में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है। आज तो आप बच्चे हो, आपके माता पिता आपके लिए सॉल्व कर रहे हो, कल आप माता पिता बनने वाले हो, आपको अपने बच्चों के लिए सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। टाइम आपके फेवर में नहीं होगा, कई सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो सकती है। तो यू शुड बी स्ट्रांग एनफ टू बियर ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन योर सोल। और जब आप उसको बियर करने को, उसको सहन करने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हो, तो निश्चित रूप से आप उससे बाहर निकल सकते हो। आप उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। लेकिन यदि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है टू फेस द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। अब ये कैसे प्राप्त होगी, क्या करना है? सिंपल वे। मेरे सभी चीजें सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और टू गेन एज ए स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए कि जो मैं अपने अंदर से भी स्ट्रांग एनफ बना सकूं अपने आप को, आई कैन फेस ऑफ एनी चैलेंज इन माई लाइफ। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों, आपको अपने मदर, फादर और पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना प्रारंभ करना पड़ेगा। यू शुड बी ऑलवेज रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। मेरे पहले दूसरे वीडियो थे, वो पहला वीडियो मेरा सोमवार का, मंडे का जो था, 15 जून का, वो एजुकेशन के लिए था। 16th का मेरा जो वीडियो था वो था रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। 17 जून का जो था रेस्पेक्ट टू द टीचर्स। मैंने टीचर्स के लिए भी एक पूरा मैंने सेशन दिया है। इसलिए जितना स्थान मैं माता पिता के लिए देता हूँ, उतना ही स्थान मैं आपके टीचर के लिए भी देता हूँ, आचार्य गुरु के लिए भी देता हूँ। तो यू शुड बी ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड यू शुड बी ऑलवेज बी विद देम। और जब आप सुबह सुबह उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हो, मान लीजिए लड़के ने अपने पिता के पैर छू लिए, माँ के पैर सुबह छू लिए, और जैसे ही वो लड़का अपने माता पिता के पैर में चरण स्पर्श करता है, तो क्या करता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसकी पीठ पे हाथ रख देते हैं। हाँ, उल्टा हाथ नहीं रखते, सीधा हाथ रखते हैं, उसके सिर पर सीधा हाथ रखते हैं। और जो वो हाथ का स्पर्श, उस ताकत आपके सभी शरीर के अंदर व्याप्त हो जाती है।
You feel strong enough by yourself. लड़कियां अपने माता पिता को सुबह उठ करके नमस्ते जी कहती है, नमस्ते जी पापा, नमस्ते जी माँ। माता पिता को जब नमस्ते करेंगे बच्चे, तो कई बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी पापा रिप्लाई नहीं करते। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम जरूर बोलो रोज। माता पिता को भी उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन अ प्रॉपर मैनर, उनको अपनी ब्लेसिंग देनी चाहिए इन अ प्रॉपर मैनर। तो माता पिता भी आपको क्या कहेंगे, नमस्ते जी, यानी कि आपने कहा पेरेंट्स को, अपने लड़कियों ने, मैं आपका रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, और उन्होंने भी आपको कहा बेटा मैं भी आपका सम्मान करती हूँ। तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की भावना की जो शक्ति है, ये आपको स्ट्रेंथ देगी। अधिकतर लड़कियां अपनी हर चीज माँ को शेयर जरूर करनी चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे आप वर्किंग प्लेस में हो। You should be talk every girl with their mother at least for 1 hour every day. सारा जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, स्कूल का, कॉलेज का, वर्किंग प्लेस का, वो सारा निकाल दो बाहर। किसको? अपनी माँ को। तो लड़कियां अपने माँ के साथ कन्वर्सेशन करें, लड़के अपने फादर के साथ कन्वर्सेशन करें, अपनी माँ के साथ कन्वर्सेशन करें। तो जितना आपका डायलॉग उनके साथ होगा, उतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ आती चली जाएगी। तो इसलिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आपको प्राप्त करने के लिए उनको रेस्पेक्ट आपको करनी है। वो जो भी कुछ कहते हैं आपको बच्चों, उनकी बात को ध्यान से सुनना है, मानना है, और साथ ही साथ उस पर आपको अप्लाई भी करने का प्रयत्न करना है। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि आचार्य जी रेस्पेक्ट करनी है पेरेंट्स की, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कभी भी आपका आर्गुमेंट यदि पेरेंट्स के साथ हो, आपकी आवाज उनकी आवाज से नीचे होनी चाहिए। तो सारे स्टूडेंट्स इस बात को सुन लें कि यदि आपको अपने अंदर, अपनी सोल में स्ट्रेंथ को करना है, तो सबसे पहले अपने माता पिता और टीचर्स की रेस्पेक्ट प्रॉपर मैनर आपको करनी प्रारंभ करनी चाहिए। टीचर्स के लिए मैंने बोला है, उनको जरूर आप संबोधन करें नमस्ते जी का, या जैसे भी आप करते हो। आपने उनकी कोई भी टीचर्स की गॉसिप अमंग योर फ्रेंड सर्कल कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये भी उनके लिए एक रेस्पेक्ट है। तो आपके सोल में आप देखेंगे स्ट्रेंथ है। किसकी स्ट्रेंथ है? मदर की स्ट्रेंथ है, फादर की स्ट्रेंथ है, और टीचर की स्ट्रेंथ है। अब आपकी स्ट्रेंथ तो आपके पास थी, अब इसके साथ 3 स्ट्रेंथ और जुड़ गई, मदर, फादर और टीचर। यू हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो पहला उपाय है, इन सब की रेस्पेक्ट करना प्रारंभ करो। इससे आपकी सोल जो है वो स्ट्रांग होना प्रारंभ हो जाएगी, which can face each and every problem in the life. दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट तरीका 100% करना है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट है मेडिटेशन। एवरी डे जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको इसका लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेडिटेशन में यू आर कनेक्ट विद गॉड। दैट मीन्स योर सोल इज कनेक्टेड विद द गॉड्स सोल। आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जब आप पढ़ाई में ध्यान से कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो आपकी आत्मा किससे जुड़ जाती है? उस सब्जेक्ट से जुड़ जाती है। तो उस सब्जेक्ट से जुड़ जाती है, तो उस सब्जेक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको प्राप्त होती है या नहीं होती? बताओ, होती है ना? ठीक इसी प्रकार से जब आप एवरीडे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो निश्चित रूप से आपके अपने जीवन में भी उस परम पिता परमात्मा की समीपता को आप प्राप्त करते हो, और उसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ के अंदर में स्ट्रेंथ लाना है, तो उसके लिए भी आपको प्रेयर जरूर करनी है। तो प्रेयर करने से आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी। तो एवरी डे स्टार्ट डूइंग इट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बोथ टाइम, at least 10 minutes in a day at one time। 10 मिनट तक खाली बैठना है, और क्या करना है? गायत्री मंत्र सारे स्टूडेंट्स को याद है, ओम का उच्चारण सारे स्टूडेंट को आता है,
आपने क्या करना है, बस ओम का जप करना है 5 मिनट, और 5 मिनट क्या करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है। फिर बाद की प्रोसेस कभी मुझसे संपर्क कर लेना, आचार्य जी अब मैं करता हूँ, इसके आगे क्या करूँ, आई विल गाइड। लेकिन बेसिक है, उसको तो स्टार्ट करना प्रारंभ करो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो पहले कुछ टाइम तक ओम का जप करो और उसके बाद गायत्री मंत्र करो। गायत्री मंत्र में 2 अशुद्धियां अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं, बच्चे करते हैं। ओम भूर भव स्व, भव बोलते, भव नहीं है, भ के साथ ऊ की मात्रा है, भूव, भूवस्व। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और दूसरी गलती अधिकतर बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं सभी, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, नियम ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। शब्द क्या है ध्यान रखें, तत्सवितुर्वरेण्यम, क्या है, वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, नियम नहीं है, क्या है, वरेण्यम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रेरणा देता हूँ कि एवरीडे आप 5 मिनट्स ओम का जप करना प्रारंभ करो। ओम को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है। गायत्री मंत्र को इतनी जोर से आप बोले जितनी आपकी आवाज़ आपके कान तक जाए। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैंने जोर से बोला है, लेकिन डेली साधना जब मैं करता हूँ मैं बहुत धीरे बोलता हूँ। आप भी घर में बहुत धीरे बोलिए, जितनी बात आपके मुंह से कान तक, कान से नीचे अंदर और अंदर से फिर बाहर, मुंह से और फिर कान से अंदर और फिर बाहर। तो ये चक्र जो है ऐसा बनाना है। किसका, ओम का, किसका, गायत्री मंत्र का। एंड यू विल फील द डिफरेंस ऑफ इट बाय योरसेल्फ विद इन 10 to 15 days। आपका फ्रेंड सर्कल बदलेगा नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल के व्यवहार नहीं बदलेंगे, बदलेगा कौन, आप स्वयं बदलना प्रारंभ करेंगे। नाउ यू कैन फेस, यू कैन बियर ईच एंड एवरी डिफिकल्टी इन योर स्टूडेंट लाइफ। आपको अपने अंदर खुद डेवलप करना है इस चीज को, इस बात को आपको खुद ही डेवलप करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है। तो पहली जो चीज आपको प्राप्त करनी है बच्चों, वो है आपके अंदर शक्ति, यानी कि स्ट्रेंथ इन योर सोल। और वो प्राप्त होगी आपके माता पिता, टीचर्स की रेस्पेक्ट से, उनको सुबह अभिवादन से, और ईश्वर का ध्यान में ओम का जप और गायत्री मंत्र का जप करने से। दूसरी जो चीज है जो कि आपको स्ट्रेंथ के साथ में डायरेक्शन ऑल्सो यू नीड। अब 12th कंप्लीट होने वाली, अब आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, यू नीड द डायरेक्शन। आगे कौन सी जॉब करनी है मैंने, यू नीड द डायरेक्शन। फ्रेंड सर्कल जो भी आपका नया आता है, नए कॉलेज में नए सेक्शन में जाते हो, किससे फ्रेंड करूं, किससे दोस्ती करूं या नहीं करूं, अगेन यू नीड द डायरेक्शन। तो सभी स्टूडेंट्स को डे टू डे डायरेक्शन की एक जरूरत पड़ती रहती है। अब ये डायरेक्शन वो कहाँ से ले सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, लेकिन अब कॉलेज में तो पेरेंट है नहीं। सिचुएशन तो वहाँ पर आई है कॉलेज में, स्कूल में आई है सिचुएशन, अब पेरेंट्स तो वहाँ है नहीं, नाम पूछ सकते हैं उनसे। अब क्या करना है, अब हमें अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है विद दैट प्रॉब्लम।
आपका अपना जो एक इनर आपकी जो पावर है, वो पावर आपको यूटिलाइज करनी है। आपको अपने अंदर से उसके डायरेक्शन के प्रोसेस को बाहर निकालना है थ्रू योर विजडम, अपनी बुद्धि से विचार करते हुए। और जो भी कोई प्रॉब्लम या वो भी कोई डिफिकल्टी यदि आई है, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आपको उसके सॉल्यूशंस को अपने अंदर गहन विचार के साथ आपको करना है। और जब आप पहले प्रोसेस में ईश्वर के साथ कनेक्ट हो चुके थे बच्चों, तो निश्चित रूप से आपकी सोल कनेक्टेड विद द गॉड है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम को अपने परमात्मा के साथ, अपने प्रभु के साथ शेयर करोगे अपने अंदर, then you will have the answer by yourself. It will come in your mind, the solution will come in your mind by automatically, without any knowledge of it. तो ये चीज है जहां पर डायरेक्शन हमें अपने अंदर से सोच विचार करके करना है। और किसी भी प्रॉब्लम्स के यदि सॉल्यूशंस हम लेते हैं तो 1 2 3 सॉल्यूशंस हमारे अंदर आते हैं कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। और उसके भी प्लस माइनस जरूर देखना चाहिए, और जो बेस्ट ऑप्शन है उसको फिर डायरेक्शन एज यूज करना चाहिए। आज की स्थिति में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट दे डोंट यूज देयर ओन ब्रेन। स्टूडेंट्स आज की तारीख में अपने ब्रेन को यूज नहीं कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में अपने फ्रेंड के ब्रेन के हिसाब से चल रहे हैं। फ्रेंड ने कहा जाना है मतलब जाना है। अरे आपने विचार किया क्या कि नहीं जाना है? आप अपने फ्रेंड के ब्रेन के हिसाब से मत चलिए। यू शुड अपने यू हैव द ब्रेन बाय योरसेल्फ आल्सो। हाँ, विचार कोई आ सकता है, कोई बात आ सकती है, कोई चीज आ सकती है, कुछ भी कोई प्रसंग आ सकता है। यू शुड बी एनालाइज बाय योरसेल्फ एंड टेक द डिसीजन बाय योरसेल्फ, नॉट विद द प्रेशर ऑफ एनीबडी एल्स ऑफ योर फ्रेंड, नॉट विद द डायरेक्शन फ्रॉम एनीबडी एल्स ऑफ योर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, अपने फ्रेंड्स के डायरेक्शन में नहीं आना है, अपितु अपने ब्रेन को यूज करना है कि उसका इंटेंशन इन सब बातों के पीछे क्या है, क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है। तो निश्चित रूप से जब आप अपने स्वयं के ब्रेन को यूज करना प्रारंभ करोगे, स्वयं की सोल पावर को यूज करना पाओगे, तो यू विल हैव all the things going in a very easy manner for yourself. अब आपके सामने कोई डिफिकल्टी नहीं है, और सामने वाला भी आपके लिए समझ जाता है कि भाई इससे तो अब दूर ही रहना है। अब इससे हम बुरी बात कुछ नहीं कह सकते, ना इसको छेड़ सकते हैं, ना कह सकते हैं, बिकॉज द प्योर सोल हैज सो मच ऑफ पावर ऑफ इट। कोई भी बुरा आदमी, कोई भी बुरा व्यक्ति उस सोल के लिए कुछ जो सोचता है, मन में सोचता है, कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा कौन करता है? ईश्वर करता है। आप जब ईश्वर से डेली ओम का जप कर रहे हो, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर का कहना मान रहे हो, देन सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, आपका जो डिफेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है? परमपिता परमात्मा। He will guide you, he will give you the strength, he will do the direction to face any problem in your life. इसलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, भागना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी तो आपकी अपनी पावर को जनरेट करना है। ये पावर के ऊपर क्या हुआ है? इसके ऊपर राख पड़ी है। किसकी? गलत खान पीन की। कल का मेरा वीडियो क्या था? गुड फूड, हेल्थ। तो ये राग को हटाना है। पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करते, ऊंची आवाज में बात करते, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, इस राग को हटाना है। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें गलत सलत हम कर रहे हैं, जो कि मेरे इन 6 वीडियो में आपको
मैंने बताई है। 5 वीडियो में मैंने बताया आपके अंदर क्या क्या गलतियां हो सकती है, आपको कैसे डायरेक्शन करना है। और आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा गाइडेंस दिया है कि यू शुड बी ऑलवेज कनेक्ट फॉर योर फ्यूचर विद द गॉड ऑलवेज। और इसकी नींव आज ही आपको डालनी पड़ेगी। आज यदि आप करते हो, आने वाले समय में आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। यदि आप एवरीडे इन प्रेयर्स अपने चीज़ों को अपने लाइफ में मेंटेन करते हो, तो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आपके बच्चे जो उनकी एज के अंदर 8-10 वर्ष के होंगे, दे विल स्टार्ट टू डूइंग द प्रेयर्स एवरीडे बाय देमसेल्फ विदाउट एनी गाइडेंस, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे माता पिता मुझे करते हैं। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑफ 25 ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, आप अपने इनर स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, आप अपने माइंड के ऊपर ध्यान करें, आप अपने पढ़ाई के ऊपर अपने आप को फोकस करें। और जो फ्रेंड सर्कल, जो टीवी, जो इंटरनेट है, जो यूट्यूब, जो कोई भी चैनल्स वगैरह है जो हम देखते हैं, उन सब को हम लाइफ में बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में आप 20 साल बाद पढ़ाई नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि मैं यदि इस अपने कॉलेज में टॉप करता तो आज शायद चेयरमैन किसी जगह का बन सकता। इसलिए निश्चित रूप से आपका अपना भविष्य आपके हाथ में है। हर स्टूडेंट का अपना भविष्य उसके हाथ में होता है, वेदर ही इज डूइंग इट और नॉट। अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति का जीवन हमारे सामने है, जिन्होंने गांव के अंदर लालटेन के अंदर पेड़ के नीचे बैठ बैठ करके पढ़ाइयाँ अपने बचपन में की है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से अचीव करके वो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने न्यूक्लियर साइंस में भी बहुत अधिक हमारे कंट्री के हेल्प की है। तो एक गरीब घर का भी बच्चा ऐसा बन सकता है। हमारे पास तो सारे साधन हैं, आपके पास सारे साधन हैं बच्चों। इसको डिस्ट्रॉय मत करो, इसको ख़त्म मत करो, बल्कि इनका प्रॉपरली यूटिलाइज करना प्रारंभ करो। मैं आशा रखता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स से कि इन 6 वीडियो के बाद आपके जीवन में आज से परिवर्तन जरूर आएगा और इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू गेट योर अचीव योर गोल इन योर लाइफ। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए, आपकी लाइफ के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद आपके सामने है। यू शुड गेट द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। और कल संडे है, तो कल संडे का मेरा जो प्रवचन होगा वो होगा एनवे कंट्रोल, यानी ईर्ष्या, जलन जो हमारे अंदर होती है, हाँ, स्टूडेंट्स को भी होती होगी, हाँ, दूसरे स्टूडेंट के प्रति। तो कल का संडे का जो मेरा प्रवचन होगा, तो संडे पारिवारिक प्रवचन, जिसकी सबको बहुत इंतज़ार रहती है, तो वो एनवे पर होगा, ईर्ष्या के ऊपर होगा कि कैसे उसको हमें कंट्रोल करना है। वो कभी दूर नहीं हो सकता है आपसे, इट विल बी ऑलवेज विद यू। सो आई विल गिव यू द गाइडेंस टू कंट्रोल इट। तो कल का भी मेरा वीडियो जरूर देखिए। और फिर सोमवार से फिर डेली प्रवचन में एक वीडियो आपको प्रत्येक दिन फिर से अलग अलग विषयों पर मिलता रहेगा। आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।